अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो मैथ्स है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो ब्रांच सर्विस ऑफिसर है मीज़ान का, ठीक है। मैं इसकी सिलेबस के ऊपर पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूं, ठीक है। इसका जो प्ले लिस्ट है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको इस प्ले लिस्ट के अंदर क्या होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। जिसमें मैं आई के ऊपर बनाऊँगा, जीके के ऊपर बनाऊँगा, और इसका जो मैथ्स का पोर्शन है इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये डियर स्टूडेंट पहला सवाल ये है, ठीक है ना। ये बेसिक मैथ्स है जो कि पास पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। और उनका जो मैथ्स है ना वो कुछ अलग ही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट क्या होता है, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, इसको डेसिमल को आपने ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर 4 आएगा और नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल क्या होता है, इसको आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। ये देखो 0.04 है ना, इसको आप जब आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या डेसिमल उठ जाएगा, एक आ जाएगा, बाकी ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4 बटे क्या होगा, 100 क्या होगा आपका वो हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। यानी आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमने ये किया, ये पूरे के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। अब डेसिमल के चूंकि पूरे के ऊपर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, तो ये 4 के ऊपर हम डाल देंगे, और फिर क्या करें, हम 100 के ऊपर भी डाल देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, वो 2 आता है। और क्या है, 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है, वो 10 आता है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 5 10, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में, फिर आपने सवाल देखना है कि आपको डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन में जवाब दिया है या डेसिमल में आपको जो है ना वो जवाब दिया, अपने आंसर में चेक करना है, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, हाँ 0 पॉइंट क्या होगा, 2 क्या होगा, आपके पास क्या होगा, वो जवाब आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये डेसिमल फॉर्म में। अच्छा डियर सुन, फिर नेक्स्ट जो है ना डियर सुन है, वो है डमास है, ठीक है ना। DMAS इसका आ जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, डिवीजन आपने पहले करनी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है, फिर आपने क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है डियर सुन। तो ये रूल आप हमेशा क्या करें, वो आप क्या करें, याद रखें, ठीक है। अब मैं एक सवाल लिखता हूँ, 8 + 20, ठीक है, डिवाइड बटे क्या होगा 5, -0 डिवाइड बाई क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। ये मैंने एक सवाल लिख दिया, ठीक है, जिसमें एडिशन भी है, डिवीजन भी है, माइनस भी है, और जो है ना वो डिवीजन है, ठीक है। देखो ये आप इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि आप हमेशा क्या करेंगे, इसमें से आपने हमेशा क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवीजन, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने क्या करनी है, एडिशन करनी है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है ना। इस रूल को, या ना डमास की जो रूल है, ये आपने क्या करनी है, वो याद रखनी है, ठीक है। अब ये देखो, पहले 8 है, ये देखो ये 20 और 5 है ना, वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो 20 को आप अंदर रख देंगे और 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ गया, 5×4 = 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले इनको करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में से डमास का रूल फॉलो करके आपने पहले डिवीजन करनी है, ठीक है। बाकी कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है। 5×4 क्या हो गया, वो 20 आ गया है, ठीक है। -0 आ गया है, और फिर क्या आ गया, डिवाइड आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, इसमें पहले क्या है, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, तो आपने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, बाकी को कुछ को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये रूल जो है ना, डमास का रूल यहाँ पर रखेगा लगेगा, ठीक है। तो डेढ़ सुन क्या होगा, 8 प्लस क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जीरो के देखो, ये क्या, जीरो के ऊपर क्या करो, 3 को जो है ना वो डिवाइड करो, 3 0 इधर क्या होता है, वो जीरो आता है, ठीक है देर सुन। तो हमारे पास आंसर क्या है, वो जीरो आएगा, ठीक है देर सुन। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, जीरो क्या करेगा, वो आएगा, ठीक है देर सुन। अब देखो देखो देर स्टूडेंट्स, देखो फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर नहीं है, फिर एडिशन है, पहले आपने क्या करना है, एडिशन है, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। तो आप एडिशन करो, क्या आ जाता है, 8 + 4 क्या होता है, 12 आता है, और -0 आ गया, ठीक है। तो 12 में से 0 माइनस करो, ठीक है, तो 12 ही आता है, ठीक है। तो डे सुन क्या होता है, आपका आंसर क्या आ गया, वो 12 क्या आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डमास रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, मैंने उसको सॉल्व किया, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन डे सुन लिखता हूँ, ठीक है। अब जस्ट ठीक है, ताकि आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग, आपको जो है ना वो आना, क्वेश्चन आना समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, प्लस क्या है, 32 है, डिवाइड बचे क्या होगा, 4 होगा, माइनस क्या है, 8 है, ठीक है। ये मैंने एक और सवाल लिख दिया है जो कि डमास रूल के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर सॉल्व होगा, ठीक है। तो सुन, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डमास रूल में क्या होता है, सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, ठीक है। तो पहले आपने पहले क्या करना है, इन पोर्शन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेशन को नहीं छोड़ना, प्लस एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इनको आपने एज इट लिखना है, प्लस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो, ये 32 है, ठीक है ना, 32 है, और ये क्या होती है,
4 8 कितना होती है, वो 32 है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है। 32 को डिवाइड कर दिया आपने 4 के ऊपर, ठीक है, आ गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको पहले आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं पहले क्या किया, डिवीजन हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आपने ये करना है। 8 पान क्या हो गया, 40 हो गए, ठीक है ना। और ये क्या है, +8 है और -8 आ गया, ठीक है। ये सुन, तो अब ये सुन क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस है और माइनस रह गया, तो आपने पहले क्या करना है, एडिशन करना है। देखो ये यहाँ पर क्या एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन इसके बाद आता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एडिशन करना है। तो 40 जमा 8 कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, 48 हो गए, और फिर क्या आ गया, 8 आ गया, -8 आ गया। फिर आखिर में आपने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस जो है ना वो रह गई है, ठीक है। तो 48 में से 8 माइनस गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आंसर आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या किया डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया, डमास के रूल को क्या किया, आपने फॉलो किया, और इस तरह आपने सवाल करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पहला डिवीजन आएगा, आपने यहाँ पर देखनी है कि डिवीजन कौन सा है, उसको पहले सॉल्व करना है, फिर आपने देखना है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, तो आपने पहले इनको करना है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ये पहले आता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। फिर आपने ये करना है, फिर आपने देखना है एडिशन है, माइनस है, फिर इसमें से कौन सा है, फिर एडिशन पहले आ जाए, तो आपने पहले एडिशन करना है, फिर बाद में जो है ना वो ये होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो है ना पास पेपर से जो है ना ये जो बैंकिंग सर्विस ऑफिसर का जो है ना ये पूछा गया था, ठीक है ना। ये देखो ये भी डमास रूल क्या होगा, ये उसके ऊपर फॉलो होगा, और ये बड़ा सिंपल सा सवाल किया, ठीक है। जिनको डमास रूल का पता होगा उनका जो है ना वो सही होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये पास पेपर से मैंने उठाया है, ठीक है। हाँ, मीज़ान बैंक की जो BSO है। तो अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, सॉरी एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो फिर वही पे क्या होगा, आपने डमास रूल देखना है। यहाँ पर डिवीजन कोई भी नहीं है, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है ना। लेकिन क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन किन दोनों के दरमियान है, इस डिजिट और इस डिजिट के दरमियान है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये करना है, अपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन किन डिजिट के दरमियान है, इस डिजिट और इस डिजिट के दरमियान, लिहाजा ये दोनों डिजिट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 10 9 इधर 90 होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर क्या करेंगे, 887 जमा क्या करेंगे 90 जब हम करेंगे, तो ये क्या हो गया, वो 977 क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन से एक सवाल आया था, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैं पास पेपर से उठा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल आया था, ठीक है, 0.004, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो डेसन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि डेसिमल के ऊपर बाद कितने हिस्से हैं, देखो एक डेसिमल के बाद, ठीक है, देखो 1 2, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, डिजिट्स है 1 2 3, यानी कुल मिला के क्या है, 5 क्या है, वो डिजिट्स है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 5, ये आपने लाइन लगा दी है, ठीक है। मैं वैसे तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आपने ऐसे करने हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो ये सुनिए, ये जो एक्सट्रीम है ना, इसको आप क्या करो, जो डिजिट है ना इसको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 4 16 आ गया, ठीक है ये सुन। तो अब ये सुन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने 5 की क्यों क्यों मैंने 5 से लाइनें लगाई हैं, क्योंकि डिजिट के बाद यहाँ पर 2 है, ठीक है, 1 2, और यहाँ पर भी डिजिट के बाद क्या है, 3 हिस्से हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो टोटल लगा के मैंने 5 क्या के हिस्से लगाए हैं। अब ये देखो सॉरी, ये मैंने लाइनें लगाई हैं, और फिर क्या किया, 4 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या कि ये मैंने एक 16 आ गई, 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी पीछे कितने रह गया, ये 3 जना जगह रह गई है, ठीक है। तो जो 3 जगह रहेगी ना, यहाँ पर ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल क्या करें, हम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिजिट जो है ना वो सॉरी डिजिट डिजिट नहीं, हम यहाँ पर जो है ना वो डेसिमल लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो है ना वो जीरो लगा देंगे, ठीक है डेसिमल। तो अब डेसिमल क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से डेसिमल मैंने क्या किया, मैंने दिखाया है, ठीक है डेसिमल। ठीक है, मैं दोबारा डेसिमल करवाता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने डेसिमल के बाद हिंसे काउंट करनी है, और फिर यहाँ पर आपने डेसिमल के बाद हिंसे काउंट करनी है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने होंगे, 5 होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 मैंने क्या किया, ये डैश मैंने लगा दिया, ठीक है, लाइन छोटी सी लाइन में लगा दिए। अब ये देखो एक्सट्रीम डिजिट को क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। ये क्या आ गया, 4 4 16 आ गया, तो देखो 16,
ठीक है ना। तो देखो 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, यूनिट की प्लेस पे, 1 क्या आ जाएगा, 10 की प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो ये जगह खाली है, तो जो भी जगह खाली है यहाँ पर आपने क्या करना है, 0 0 0 लिखना है, कोई और डिजिट नहीं लिखना। जो जगह खाली है वहाँ पर आपने 0 0 लिखना है, ठीक है ना। जो भी सवाल आप कर रहे हैं इस यही मेथड आपने करना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आपकी जो है ना वो लाइनें ख़त्म हो जाती है, फिर आपने इसके बाद यहाँ पर जो है ना वो डेसिमल लगाना है, फिर आपने 0 लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब डेसिमल क्या है, देखो ये और सवाल है, मैंने समझाने के लिए मैंने करा है, ठीक है ना, ये लिख दिया है, ठीक है। जिसमें अब इसको डेसिमल कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप पहले आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को क्या करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डेसिमल अब ये देखो डेसिमल क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2, ठीक है डेसिमल। तो अब डेसिमल क्या करना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 टोटल डिजिट डिजिट के बाद क्या है, टोटल डेसिमल के बाद इन दोनों में क्या है, 3 डिजिट है, एक ये आ गया और 2 ये आ गए, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, एक्सट्रीम को क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये जो डिजिट है एक्सट्रीम को, 4 को 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 4 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या किया, खाली लग गया, ठीक है। तो जो भी खाली लगे, मैंने क्या बताया था कि आपने यहाँ पर 0 लगा देना है, ठीक है। और फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 लगा देना है, ठीक है। अब मेरे पास जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो 0.016 क्या आ गया मेरे पास, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वाला डिजिट है इसको मैं नीचे उतार दूंगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये वाला, ये है 0.004, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट क्या देखो, अब फिर वही तरीका अप्लाई करो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, डिजिट है 1 2 3, तो फिर क्या करो, यहाँ पर आप 3 लाइनें लगाओ, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या है, डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी क्या है, 3 क्या है, वो डिजिट्स है, ठीक है, आपने लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। 16 को अगर आप 4 के साथ डेज मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए आएगा, हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 64। तो 4 को क्या करो, आप यूनिट की ये जगह पे प्लेस करो, 6 को क्या करो, आप 10 की जगह पे प्लेस करो, और बाकी जो लाइनें खाली रह जाएगी ना वहाँ पर आप क्या करो, 0 लगाओ, यहाँ पर भी 0 लगाओ, यहाँ पर भी 0 लगाओ, यहाँ पर भी 0 लगाओ, ठीक है, जो लाइनें खाली रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी ना, लाइन जब ख़त्म हो जाती है फिर आपने यहाँ पर डेसिमल लगा देना है और फिर आपने 0 लगा देना है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया, 0.00064 क्या होगा मेरे पास, क्या कर दिया सुन, करेक्ट क्या है मेरे पास आंसर है, ठीक है दिया सुन। तो बीएसओ की जो भी है ना डेसन टेस्ट है, चाहे जिस भी बैंक से हो, ठीक है, उसमें यही इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मीज़ान बैंक के अलावा जो भी हो, बैंक ऑफ खैबर, उसमें बीएसओ की जो जॉब्स आती हैं उसमें भी इस तरह की जनरेशन क्या है, सिंपल से क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं और आपका क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यही तरीका है अपने मल्टीप्लिकेशन के सवालों पे जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जो मैंने बताया है। अब डियर स्टूडेंट ये एक और सवाल, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट्स क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8 9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना ऑडिशन क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह डे सुन सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डेसन होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आप मुझे जना डेसन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी, ठीक है डेसन। सवाल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कि 0.004 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 0.04 है इक्वल टू 0.0000016 है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। चूँकि रिएक्शन हमने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स को क्या करेंगे, इस साइड पे क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो दोनों जो है ना, ये वाले और ये वाले, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो आप डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है देसन। तो ये आप देख लो यहाँ पर क्या पॉइंट आएगा, 0 0 0 0, ये 4 0 आ गई, 16 आ गया, और नीचे देखो यहाँ पर
अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा, इनके साथ जो साइन आएगा वो मल्टीप्लिकेशन का ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। तो 0.004 आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई आएगा ये बीच में जो इसका साइन है दोनों के बीच में। ठीक है, ये सुन, तो वही मल्टीप्लिकेशन आएगा, 0.04 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और क्या आ गया, 0.000, 0.000 सॉरी 0.00016 है। ठीक है, तो आप देखो इसका आपने कैसे सॉल्व करना है। ये देखो डिजिट क्या किया, ये वहाँ पर सॉरी डेसिमल, डेसिमल क्या यहाँ पर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 1.6 के साथ लाने लगाना है। ठीक है, तो अब ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ 1.6 के साथ आ गया। ठीक है, डेसिमल को अपने कितने डिजिट आगे ले हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, आप 5 डिजिट आप डेसिमल को आगे ले गए हैं। ठीक है, तो आप ये क्या बन गया, 1.6 बन गया, तो ये क्या हो गया, 5 डिजिट आप आगे ले गए ना, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसलिए 10 की पावर इसलिए मैंने लिखा है ना, कि मैंने क्या किया, डिजिट को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पर क्या किया, इसके दरमियान प्लेस कर दिया, यानी क्या किया मैंने, डिजिट को क्या किया, 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने क्या किया, आगे जो ना ले गया। ठीक है, डिजिट डिजिट सॉरी डेसिमल को मैं आगे ले गया 5 पॉइंट, तो इसलिए क्या हो गया, तो ये क्या आ गया, 10 की पावर 5 आ गया। अभी देखो इसमें, इसमें देखो ये सुन, यहाँ पर क्या आ गया, ये 0.004 है ना, मैं डेसिमल को ये 4 आ गया, और डेसिमल को क्या किया, मैं 3 पॉइंट क्या करता हूँ, मैं इसको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, आगे ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 0.04 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डेसिमल को 2 पॉइंट पे क्या करूँगा, 2 पॉइंट आगे ले जाऊँगा, यहाँ पर ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ही लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जगह क्या लेगा, ये क्या अगर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 2 डिजिट क्या होगा उसको आगे ले गया हूँ। यहाँ पर मैं क्या था, डेसिमल को मैं 3 डिजिट क्या किया, यहाँ पर लेकर हूँ, यहाँ पर मैंने प्लेस किया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, 4 आ गया, ये आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो इसको अपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये क्या आ गया, 1.6 आ गया, 10 की पावर 5 आ गया। देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये 4 है और ये 4 है, ये क्या आ गया, 4 4 16 आएगा, मल्टीप्लाई बाय। अब ये देखो ये सुन, ये क्या है, 10 की पावर 3 है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, और 10 की पावर क्या है, वो 2 है। ठीक है ये सुन, तो ये देखो ये सुन, जब क्या होते हैं, इसके जो इसके जो है ना, वो बेस क्या है, वो सेम होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों इसकी पावर क्या होती है, वो ऐड होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 की पावर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जब क्या होती है, इसकी बेसिस क्या होती है, सेम होती है। देखो ये क्या, यहाँ पर भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, ये पावर की बेस है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इनकी जब मल्टीप्लिकेशन में जब इनकी बेसिस सेम होती है, तो वो क्या होता है, इनकी पावर क्या होता है, उनको ऐड कर लिया जाता है। इसी तरह मैंने क्या किया, इसलिए मैंने क्या किया, 3 + 2 मैंने कर दिया, इसकी पावर को मैंने ऐड कर लिया, तो 3 + 2 क्या आ गया, वो 5 आ गया। ठीक है, इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, ये सवाल भी आपसे आ सकता है। ठीक है, इस तरह की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब डियर स्टूडेंट क्या किया, इसका मैंने क्या किया, 3 + 2 क्या आ गया, ये मैंने निकाल दिया, ये क्या 10 की पावर 5 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ऊपर भी 10 की पावर 5 है, नीचे भी 10 की पावर 5 है, तो ये डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या रहेगा, 1.6, और ये क्या आ गया, 16 रह गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी देखो डियर स्टूडेंट, ये 1.6 है। ठीक है ना, इसको अगर मैंने डेसिमल को ख़त्म करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसको ख़त्म करना है ना, वो उसको, ठीक है, यानी डेसिमल को अगर मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या आ गया, यहाँ पर डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस तरह हम लिख लेंगे, 16/10 हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, डेसिमल 1.6 को फॉर्म में जो था, इसको मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्या किया, मैंने कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल की जगह 1 आ गया, और फिर 6 की जगह हम 0 लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम क्या लेंगे, लिखेंगे ऊपर, इसको लिखेंगे, ये मेरे पास 16 आ गया, ये वाला जो हमारे पास आंसर है। ठीक है, और नीचे 16 तो ये है ना। ठीक है, और दूसरा कौन सा आ गया डिस्टून, और ये मेरे पास क्या आ गया, ये 10 आ गया। ठीक है ना, ये वाला 10। ठीक है, ये नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है देर सुन, तो ऊपर क्या आ गया, देखो 16 है। ठीक है ना, ये ऊपर क्या है, सॉरी नीचे, नीचे क्या है, 16 है, और ऊपर भी क्या है, 16 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 16 और 16 क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गए, सेम चीज़ है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो नीचे क्या 10 है, और ऊपर क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 1/, क्या आ गया, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 ऊपर नीचे था, सिमिलर था, ये कट गए हैं। ठीक है ना, इसी तरह क्या किया, ये 1.6 था। ठीक है ना, ये डेसिमल फॉर्म में था। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया,
इसको मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या किया, इस तरह कन्वर्ट किया, ठीक है। ये 16/10 आ गया, ठीक है। 16 को मैंने ऊपर लिख दिया और जो नीचे 10 था ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 16 कट गया, ऊपर क्या आ गया 1/10 रह गया। और 1/10 का जो हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया कि अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये डियर स्टूडेंट क्या है बेसिकली कि इस आंसर का क्या करेक्ट आंसर है, अगर इसने आंसर में डेसिमल फॉर्म में दिया है। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हैं तो फिर आपका क्या होगा, हाँ आपका क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने आंसर में से देखना है। तो ये डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपने इस तरीके से जो है वो करने हैं, बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कराया, ठीक है। मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है, ठीक है ना, ऑल बैंक जॉब टेस्ट प्रिपरेशन 2023 और 24, ठीक है। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिर्फ बैंक से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इस ग्रुप में डे स्टूडेंट मैं शेयर करूंगा, और जो भी गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है डे स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है ना स्टेट बैंक की जो है ना जो भी जॉब्स है, MTO GBO GTO है, ठीक है, जो भी बैंक हो, ठीक है ना, कैशियर हो, OG3 ZTBL का हो, ब्रांच ऑफिसर हो, BSO हो, और बैच ट्रेनिंग ऑफिसर हो, जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, ये सारे के सारे इनमें जो भी जिस भी बैंक्स में ये वैकेंसीज आती है मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये ओपन ग्रुप है, आप यहाँ पर जो है अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, आपको जो है वो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा डियर, जो पास पेपर है ना BSO का मीज़ान बैंक का, इसमें से ये सवाल भी आया था, ठीक है, मैंने यहाँ से उठाया हुआ, ठीक है। जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, 25 लिखेंगे इज़, इसकी जगह आप इक्वल का निशान डाल लेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूँ सिंपल, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसकी जगह आपने क्या करना है, इक्वल का निशान डालना है, इसकी जगह फिर आपने क्या किया 50% लिखी है, ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंपली। और ऑफ किसका, देखो 50% ऑफ किसका, तो हमें वो चीज़ वैल्यू नहीं पता, ठीक है, जो चीज़ हमें वैल्यू नहीं पता हम उसको एक्स वाई या जी हम क्या करते हैं उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ऑफ की जगह क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें एक्स का नहीं पता ना कि वो किस चीज़ का 50% किस चीज़ का है ना, वो हमने एक्स कंसिडर किया, इसकी हम क्या करेंगे वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब डेसन क्या देखो, देखो एक्स को क्या करेंगे हम इस साइड पे छोड़ देंगे, और 50 को हम क्या करेंगे इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डेसन, 50% क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है डेसन। 50% इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है डेसन। तो आप डेसन ये देखो ऊपर क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या गया 50% है ना, 50% को आप इस तरह लिख सकते हैं, देखो 50/100 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया एक्स आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, अब ये देखो ये सुन ऊपर ये 25 है ना, ये 100 क्या करेंगे उसको हम ऊपर जो क्या करेंगे यहाँ पर ले जाएंगे, ऊपर यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड टर्म है ना, ये हमको फर्स्ट टाइम पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था डिवाइड हो रहा था ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे हमारे पास 50 क्या होगा वो रह जाएगा, ठीक है। ये देखो 100 क्या है वो थर्ड टर्म में, ठीक है। थर्ड टर्म को क्या करना है हमने ऊपर ले जाना है फर्स्ट टर्म की तरह, जब हम उसको ऊपर ले यहाँ पर क्या हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, देखो ये 100 क्या है 50 के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो ये जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 50 रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है 50 दोनों क्या होती हैं 100 है, और 25 दोनों क्या है स्टूडेंट्स 25 दोनों 50 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वो 50 हमारे पास आएगी, ठीक है। अच्छा डेसन, फिर आपसे जो है ना ये सवाल जो है ना आपको BSO मीज़ान बैंक में पूछा गया था, ठीक है डेसन। इनको आप क्या करो, उसने कहा था कि इसका एवरेज क्या करो निकालो, ठीक है। तो अब डेसन क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, वो क्या होती है सम ऑफ, ठीक है ना, यानी जितने भी ये नंबर है इसको क्या करो सम ऑफ क्या करो नंबर करो, ठीक है ना, नंबर्स, ठीक है ना, और फिर नीचे क्या करो टोटल, जो हमारे पास क्या है वो नंबर है, ठीक है ना, टोटल क्या है वो नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली क्या है इसका फार्मूला है एवरेज का। अब ये देखो यहाँ पर क्या है सम ऑफ नंबर, जब इनको हम क्या करेंगे सबको हम क्या करेंगे दोस्तों जमा करेंगे ना, ठीक है ना, तो जो भी इसका आंसर आएगा ना तो हम इसको लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो 10 है, ये 5 है और ये 5 है, ये दोस्तों क्या हो गया ये 20 हो गए, और ये क्या हो गया 6 + 10 क्या हो गया ये 30 हो गए, जमा 8 हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया 38 आ गया। इसको हमने क्या किया सबको क्या किया हमने ऐड कर लिया, ठीक है दोस्तों। नीचे क्या होगा टोटल नंबर, तो देखो ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर है 8 के हमारे पास टोटल नंबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो डियर स्टूडेंट हम इसको 2 पे ऊपर क्या करेंगे उसको वो करेंगे 2 4 8 2 एकम 2 और 2 9 ज़र 18, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास डे सुन क्या आ गया, 19/4 आ गया, ठीक है। डे सुन जब 19/4 को क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्या आ गया, 4×4 = 16 आ गया, ठीक है ना। और फिर क्या आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया है। यहाँ पर हम हाँ, यहाँ पर डे सुन क्या है, ये 3 छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो को हम प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो क्या 4×7 क्या होगा, 28 आएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, ज़ीरो लगाएंगे ना। और फिर क्या आ गया, 4×5, ठीक है ना। 4×5 क्या होगा, वो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये डेसिमल क्या होगा, हमारे पास जो आंसर डेसिमल में आया है ना इस नंबर का, ठीक है ना, इस जो एवरेज हमने लिए इन नंबर के एवरेज, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया मेरे पास 4.75 आ गया, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में आपने आंसर चेक करना है, मे बी उसने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में जो ना वो आंसर आपसे जो ना वो दिया हो, ठीक है। तो आपने दोनों फॉर्म में उसको चेक करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो आंसर आपको गिवन है। तो ये हमारे पास क्या गया, 4.75 आ गया। ये हमारे पास क्या, ये आंसर जो हमने निकाल दिया 4.75, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, और सॉरी डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, जो आप क्या करते हैं, बटे की फॉर्म में लिखते हैं ना, A/B हो गया, या डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, वो फ्रैक्शनल फॉर्म होती हैं, ठीक है। हमारा पास फर्स्ट है मैथ्स का, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसको, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, और बाकी पार्ट्स जो है ना वो आपको जो है ना वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट होगा इसके अंदर जो है ना वो मैं इसको अंदर जैसे भी मैं वीडियो बना लूँ मैं इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है डियर सुन। और ये जितनी भी बैंक्स के लिए आती है ना मैथ्स, ब्रांच सर्विस ऑफिसर के, जिस भी बैंक के लिए, सब के लिए मैथ्स क्या होता है, वो इस तरह बेसिक ही होता है, ठीक है डियर सुन। तो आप किसी भी बैंक के लिए जो है ना वो एक देख सकते हैं, BSO के लिए, ठीक है डियर सुन। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।